Hello everyone, we are going to discuss about Prim's algorithm. It is a type of algorithm that helps to construct a minimum spanning tree. जैसा कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम लोग जानते हैं कि उसके अंदर हम ग्राफ के सभी नोड्स को विजिट करते हैं और ये ट्राई करते हैं कि हम सारे नोड को विजिट भी कर ले और हमारा जो कॉस्ट लगे उस सारे नोड को विजिट करने में वो मिनिमम लगे। तो हम ट्राई करते हैं इस ग्राफ जो गिवन ग्राफ है इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करने का। स्टार्ट करते हैं हम वन से हम कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, सिक्स पे जा सकते हैं और टू पे जा सकते हैं। तो सिक्स पर जाने के लिए हमें 11 का कॉस्ट लग रहा है, टू पर जाने के लिए हमें 30 का कॉस्ट लग रहा है। तो हम वन से सिक्स पर जाएंगे पहले, साथ साथ इसको कंस्ट्रक्ट भी करते रहते हैं। वन से सिक्स पर गए। अब सिक्स से हम फाइव पे जाते हैं तो हमें 26 का कॉस्ट लगता है। वन से टू पर जाएंगे तो हमें 30 का कॉस्ट लगेगा, तो हम फाइव पर जाएंगे पहले। अब फाइव से हम फोर पे भी जा सकते हैं, सेवन पे भी जा सकते हैं। तो फोर पे जाने के लिए 23 का लगेगा, सेवन पे जाने के लिए 25 का लगेगा और वन से हमें टू पर जाने के लिए 30 का कॉस्ट लगेगा। तो हम प्रीफर करेंगे कि फाइव से हम फोर पर पहले जाएंगे क्योंकि वहां पे हमारा कॉस्ट मिनिमम लग रहा है, मेरा मीन्स कि 23 लग रहा है। अब फोर से हम थ्री पर भी जा सकते हैं, सेवन पे भी जा सकते हैं। तो थ्री पर जाने के लिए हमें 13 का कॉस्ट लग रहा है, सेवन पर जाने के लिए हमें 19 का कॉस्ट लग रहा है और वन से टू पर आने के लिए 30 का कॉस्ट लग रहा है। तो मिनिमम किसमें लग रहा है, ये फोर से थ्री पर जाने में 13 का। हम फोर से थ्री पर जाएंगे। थ्री से हम टू पर जा सकते हैं, 17 का कॉस्ट आ रहा है। वन से टू पर आ सकते हैं तो 30 का कॉस्ट लग रहा है, तो हम थ्री से टू पर जाएंगे पहले। टू से हम सेवन पे भी जा सकते हैं, टू से हम वन पे भी जा सकते हैं। तो टू से सेवन पे जाने का हमारा कॉस्ट 15 है और वन पे जाने के लिए 30 है, तो हम टू से सेवन पर जाएंगे। अब अगर हम ध्यान से देखें इस डायग्राम को, तो इस डायग्राम में हम सारे नोड को विजिट कर लिए हैं, 1 6 5 4 3 2 7। टोटल हमारे 7 नोड थे, इधर भी 7 नोड है और सभी को हमने विजिट कर लिया है। और अगर हम इनका कॉस्ट लिखें तो 11 26 23 13 17 और 15। तो ये एक हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री है जिसमें हम सभी नोड को विजिट कर लिए एट देयर मीन कॉस्ट। मतलब इससे मिनिमम और कॉस्ट नहीं हो सकता जिससे हम टोटल के टोटल नोड को विजिट कर लें। तो अगर हम मीन कॉस्ट कैलकुलेट करें तो ये सारे जो कॉस्ट है 11 26 23 इनका सम हमारा मेन कॉस्ट निकल के आता है। तो अगर इनका सम करें 26 प्लस 11 37 प्लस 23 60 60 प्लस 13 73 प्लस 70 17 90 और 90 प्लस 15 105। तो टोटल हमारा कितना मेन कॉस्ट आया 105। अब हम एक बार ग्राफ को देखते हैं और ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है उसको देखते हैं। तो टोटल ग्राफ में हमारे नोड कितने हैं, सेवन। सेवन है ना। और इधर देखिए अगर हम टोटल एज को, तो कितना एज है, एक दो तीन चार पाँच छह। तो ये एक रिलेशन हमेशा फॉलो होता है कि अगर ग्राफ में हमारे एन नोड्स हैं, नोड्स या वर्टिसेस हैं, तो हमारे मिनिमम स्पैनिंग ट्री में एन माइनस वन एज होते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, सेम जो हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट किए हैं इस ग्राफ का, ये तो हमने डायग्राम को देख के कंस्ट्रक्ट कर दिया, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स ग्राफ हो जाए तो हम ऐसे नहीं खींच पाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो एल्गोरिदम होता है, प्रिम्स एल्गोरिदम और क्रुस्कल एल्गोरिदम, जो हमारी हेल्प करता है किसी भी गिवन ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करने में। अब हम देखेंगे प्रिम्स एल्गोरिदम को। प्रिम्स एल्गोरिदम में हम एक, ये सारे जो स्टेप्स हैं वो प्रिम्स एल्गोरिदम के हैं, हम वन बाय वन करके इसको देखेंगे। तो हम एक प्रिम नाम का फंक्शन बनाते हैं जिसमें चार पैरामीटर होते हैं, ई, कॉस्ट, एल और टी। ई होता है हमारा सेट ऑफ एज जो ग्राफ में गिवन होता है। मेरा मीन्स कि ये जो ग्राफ है इसमें जो सेट ऑफ एज है वो ई में स्टोर होता है, ठीक है। और जो हमारा कॉस्ट होता है वो एक मैट्रिक्स होता है जिसमें हम कॉस्ट को स्टोर करके रखते हैं कि वन से सिक्स पर जाने में हमारा 11 कॉस्ट लगा, सिक्स से फाइव पर जाने में 26 कॉस्ट लगा। तो कॉस्ट हमारा एक मैट्रिक्स होता है जिसमें हम सारे कॉस्ट को रखते हैं। एन हमारे नंबर ऑफ नोड्स होते हैं, अभी पीछे बताया था नंबर ऑफ नोड्स कितने थे टोटल उस वाले डायग्राम में, सेवन। टी हमारा एक एरे है जिसमें हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री को स्टोर करके रखेंगे। एरे टू स्टोर एमएसटी, एमएसटी मींस मिनिमम स्पैनिंग ट्री। यहाँ पर ये देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि वन रेशियो एन, वन रेशियो एन है क्या। तो ये कुछ नहीं है, बस हमारा कॉस्ट मैट्रिक्स है जिसमें टोटल का टोटल हम कॉस्ट को रखते हैं। जैसे मान लीजिए ये आया कॉस्ट 1,6, ये वैल्यू है, तो कॉस्ट 1,6 हमें क्या रिटर्न करके देगा, कॉस्ट 1,6 क्या रिटर्न करेगा, कॉस्ट हमारा 11 है, तो वही हमारा कॉस्ट 1,6 में रिटर्न होके आएगा 11। तो ये वन रेशियो एन का मतलब है कि हम जाएंगे वन से कहाँ तक, एन तक, मीन्स कि ये सेवन तक जाएगा। ये भी जो इधर वाला है वो भी वन से एन तक जाएगा, मतलब 7,7 हमारा लास्ट होगा। जो कॉस्ट मैट्रिक्स में वैल्यू स्टोर होगा वो कहाँ तक स्टोर होगा, 7,7 तक। अब
एन बता दिया ना, वो नोड्स हैं हमारे, टोटल नोड्स बोल लीजिए, वर्टिसेस बोल दीजिए, वर्टेक्स बोल दीजिए। अ, वो है इसमें लिख रखा है एन, एन वर्टेक्स समझ में आ गया होगा आपको। अब हम एक चीज और देख लें कि जो कॉस्ट मैट्रिक्स होता है उसमें या तो पॉजिटिव नंबर होंगे, जैसे अभी हमने देखा कि कॉस्ट कॉस्ट ऑफ 1,6 एक पॉजिटिव नंबर था। कॉस्ट 1 से 6 क्या था, एक पॉजिटिव नंबर। 11। मान लीजिए कुछ ऐसा नोड आ जाता है कॉस्ट ऑफ 1 से 7, तो 1 से 7 पे जाने का कॉस्ट क्या है, तो वो हम डायग्राम में एक बार देखते हैं। ये है 1 और ये है 7। 1 से 7 पे जाने के लिए तो कोई हमारा एज है ही नहीं, तो जब कुछ ऐसा फेज आएगा जिसमें एज ना हो, तो उसके जगह पे हमारा कॉस्ट मैट्रिक्स में वैल्यू होता है इंफिनिटी। कॉस्ट 1,7 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। वही इस लाइन में है, ये दो लाइन में adjacency matrix of a n vertex graph such that cost ij is either a positive real number। पॉजिटिव रियल नंबर मीन्स कि ये 11 अगर वर्टेक्स है और कनेक्टेड भी है, तो उसका कुछ ना कुछ हमारा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। अगर हमारा कोई एज नहीं है उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, जैसे 1 7 को कनेक्ट करने के लिए कोई एज नहीं है, तो उस मैट्रिक्स में वहां पे वैल्यू क्या फिल होगी, इंफिनिटी। इतना समझ में आ गया। टी हमारा एक एरे है, टी एक एरे है जिसमें हम अपने मिनिमम स्पाइन ट्री को स्टोर कर लेते हैं। मैं एक बार कंस्ट्रक्ट करके दिखा देता हूँ एरे की, वो एरे होता कैसे है। बस एग्जांपल में दे रहा हूँ, बाकी एल्गोरिथम के साथ साथ एरे को अच्छे से कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे ये 1 और 6 है, तो 1 6 आपस में कनेक्टेड है ना, तो टी एरे में हमारा ऐसा आ जाएगा 1 और 6। ऐसे 6 और 5 कनेक्टेड है तो 6 5। ये ऐसा एरे है, जैसे मतलब इस तरह से हम इसको स्टोर करके रखेंगे। 5 से 4, 4 से सॉरी 4 से 3 एंड 3 से 2, 2 से 7। ये फाइनल रिजल्ट आएगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो। प्रिंस एल्गोरिथम से आगे हम जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये कंस्ट्रक्ट करके देखेंगे भी कि आ रहा है या नहीं हमारा। तो हमारे पास ये 4 पैरामीटर हैं, वो समझ में आ गया। पैरामीटर समझ में आ गया, ई हमारा एज सेट है ये बता दिया। ये लाइन का मतलब समझ में आ गया कि कॉस्ट हमारा, अगर कोई दो नोड आपस में किसी एज द्वारा कनेक्टेड है तो कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा उनका कॉस्ट। अगर कोई एज कनेक्टेड नहीं है तो वहां पे क्या होगा, कॉस्ट मैट्रिक्स में इंफिनिटी होगा। और ये टी, टी हमारा जो था, टी अभी जो बनाए थे हम लोग ऐसे, उसमें ये टी मैट्रिक्स देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। 1 से n-1, 1 से 2। इसका मतलब ये है कि 1 से 2 का मतलब कि दो कॉलम होंगे उस मैट्रिक्स में। ये दो कॉलम दिख गया आपको, ठीक है। 1 से n-1, मैं अभी पीछे क्या बताया था कि अगर टोटल n नोड हो ग्राफ में, तो n-1 एज होते हैं। n-1 एज होते हैं, तो हम स्टोर क्या कर रहे हैं इसमें, यहाँ पे एज ही तो स्टोर कर रहे हैं। जैसे 1 से 6 था, 6 से 5 था, ये टोटल एज ही है। तो रो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से n-1। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक बार और समझ लीजिए। यहाँ पे कॉलम देखिए 1 से 2, ये अभी कंस्ट्रक्ट किया था तो 1 से 2 मतलब दो कॉलम होंगे, एक ये होगा और एक हमारा कॉलम ये होगा। 1 से 2, ठीक है। रो कितने होंगे इस टी वाले मैट्रिक्स का, तो मैं बता देंगे टी वाले मैट्रिक्स में हम क्या स्टोर करके रख रहे हैं, एज को, मिनिमम स्पैनिंग ट्री एमएसटी के एज को स्टोर करके रखते हैं। तो टोटल एज कितना होता है एमएसटी में, n-1। तो हमारा इस टी जो मैट्रिक्स है उसमें रो कितना होगा, 1 से n-1, टोटल नंबर ऑफ रोज n-1। क्योंकि ये एक एज है, ये एक एज है, जो आएगा वो भी एज होगा, तो टोटल ये रो ही तो है हमारा 1 से n-1, ठीक है। और हम लास्ट में क्या रिटर्न करते हैं इस मैट्रिक्स से, फाइनल कॉस्ट, जो हमारा ऐसे ये मीन कॉस्ट आया है वही हम ये एल्गोरिदम में रिटर्न करते हैं। इस एल्गोरिदम में हम एक नियर एरे का भी यूज करेंगे। वो नियर एरे क्या है वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं हमारे, 7। तो हम नियर में ये स्टोर रखते हैं कि 1 के सबसे नजदीक कौन सा नोड है, 2 के सबसे नजदीक कौन सा नोड है, 3 के नजदीक कौन सा नोड है। जैसे अगर हम देखें 1 के नजदीक है 6 जिसका कॉस्ट है 11। 1 के नजदीक इधर अगर हम 2 को देखें तो उसका कॉस्ट है 30। तो 1 के नियर कौन सा आ गई, 6, तो वो स्टोर हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे हम स्टोर कर देंगे 6। ऐसे ही 2 का देखेंगे, 2 के नियर कौन सा है, 2 के नियर 1 है 30, कॉस्ट है उसका। 2 के नियर 3 है, कॉस्ट है उसका 17। 2 के नियर 7 है, कॉस्ट है 15। तो अभी 2 के नियर कौन सा है, 7। एक मैंने ये टी वाला एरे मैट्रिक्स ले लिया। इसमें ये वाला चीज में हमने देखा था कि उसमें दो कॉलम, मैं तीसरा लिया हूँ, एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो है क्या आगे जब एल्गोरिथम पढ़ेंगे तब। और एक एरे जो हमारे क्या है नियर, जिसमें टोटल हमारे कितने नोड थे, 5 6 7। इसमें हम स्टोर करके रखेंगे वो सारे नोड के नजदीक वाले कौन से नोड है उसको। और अभी इसका एम्प्टी छोड़ते हैं, जब एल्गोरिथम करेंगे साथ साथ फिर इसको नियर को इनिशियलाइज करेंगे एक प्रॉपर फंक्शन के थ्रू। और ये हमारा कौन सा है, नियर एरे, ठीक है।
हमने डायग्राम को दोबारा से यहाँ पे खींच दिया, जो ग्राफ था वो, ये टी हमारा एमएसटी को स्टोर करेगा, ठीक है। एक हमारा मीन कॉस्ट और है वेरिएबल, जो स्टोर करेगा टोटल मीन कॉस्ट कितने लग रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, अब हम एल्गोरिदम को अच्छे से कैसे करेंगे। तो मेन स्टेप हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ऊपर ये सारे कमेंट्स हैं जो लिख के आने हैं। पहला कि ई हमारा सेट ऑफ एज है इन जी, तो ये ग्राफ में जितने भी एज है हमारे, ये है वो सारा किसमें स्टोर है, ई में। कॉस्ट मैट्रिक्स है एक, जिसमें हमारा स्टोर है सारे एक 1 से 6 पर या 6 से 5 पर जाने में जितना कॉस्ट लग रहा है वो सारा कॉस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स में स्टोर है। एन नंबर ऑफ वर्टेक्स या नोड्स समझ लीजिए, टी टी एक एरे है जिसमें हम एमएसटी को स्टोर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने एल्गोरिदम को, जिसमें हम ये लेते हैं एक के और एल लेते हैं, के और एल एज लेते हैं, मिनिमम कॉस्ट जिसका होगा वो एज लेंगे। तो मिनिमम कॉस्ट इस ग्राफ में देंगे कि किस एज का मिनिमम कॉस्ट है। इस ग्राफ में मिनिमम कॉस्ट कौन सा दिख रहा है, अभी तो 11 है, बाकी सब इससे ज्यादा है। तो हम कंसीडर करेंगे इस वाले एज को। इस इसमें नाम दे देंगे एक को के और एल। वही दिखाया कि लेट के कमा एल बी एन एज ऑफ मिनिमम कॉस्टिंग ए। तो के कमा एल ऐसा एज है जिसका कॉस्ट मिनिमम है किसमें, ये पूरे ई में, ई मतलब पूरे एज सेट में। हाँ, आगे बढ़े तो इसका अब हम मीन कॉस्ट जो वेरिएबल बनाए थे इस एज में जाने के लिए, जितना मीन कॉस्ट लग रहा है मतलब कॉस्ट लग रहा है उसको इस वाले मीन कॉस्ट वेरिएबल में असाइन कर देंगे। तो के से एल पे जाने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, 11, तो 11 को इसमें असाइन कर देंगे। अब टी 1,1 1,1 का मीन्स ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है हमारा, सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो 1,1 में हम के को स्टोर करेंगे, 1,1 में के को, तो के हमारा क्या है, के की वैल्यू अभी के लिए 1 है, तो ये आ जाएगा इसमें। फिर टी 1,2 में हम किसको स्टोर करेंगे, एल को, तो टी 1,2 में किसको स्टोर करेंगे, एल को, तो एल हमारा अभी 6 है, तो वो आ जाएगा यहाँ पे 6। इतना ठीक है। अब हम नियर एरे जो है उसको फिल करेंगे। उसको फिल कैसे करते हैं वो देखते हैं। फॉर आई इक्वल्स टू 1 to n, मतलब हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 7 तक जाएंगे, मतलब टोटल का टोटल जो भी हमारे नोड्स हैं वर्टेक्स है उसके नियर वाले को फिल आउट करेंगे। तो फिल आउट करने का कंडीशन है हमारा कि अगर कॉस्ट आई कमा एल लेस है कॉस्ट आई कमा के, तो हम नियर आई में भर देंगे, नियर आई में चला जाएगा एल। अगर ये नहीं है एल्स, तो हम नियर आई में भर देंगे के को। अब कॉस्ट आई कमा एल, आई अगर हमारा 1 है तो 1 कमा एल का मतलब क्या हुआ, 1 कमा एल, एल हमारा क्या है 6, ये 1 था और ये 6 है, ठीक है। और यहाँ पे कॉस्ट आई कमा के, आई हमारा 1 था और के भी हमारा क्या है 1 है, तो 1,1 पे जाने के लिए कोई एज नहीं है ना, तो वो क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी। अब 1,6 पे जाने के लिए हमारा क्या है 11, तो 11 हमारा इन्फिनिटी से लेस होता है, तो नियर आई में हमारा चला जाएगा एल। तो आई अभी क्या है 1, तो नियर 1 में एल जाएगा, एल की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे चला जाएगा 6, तो नियर 1 में हम क्या भरेंगे 6। आया समझ में। अब आई हमारा 1 से 2 हुआ, तो 2 कमा एल, एल क्या है अभी भी 6 और 2 कमा 1, तो 2 कमा 6, 2 से हमें 6 पे जाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, अगर हम इधर से जाते हैं 2 से 1 फिर 1 से 6, तो 30 प्लस 11 कितना लग रहा है 41, और भी कहीं जाएंगे तो 41 से ज्यादा लगेगा, मिनिमम हमारा क्या है 41 है। और 2 से 1 पे जाने के लिए कॉस्ट क्या है 30, 2 से 1 पे जाने के लिए कॉस्ट 30, तो कौन सा ज्यादा है, ये वाला कंडीशन फेल करेगा, तो हम इस वाले में ये वाले कंडीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। नियर आई मतलब नियर 2 में के जाएगा, के क्या है हमारा 1, तो नियर 2 में आएगा 1, ठीक है। फिर जब हमारा आई 3 होगा, आई 2 जो है यहाँ पे वो 3 हो जाए, तब क्या होगा, आई अब 3 हो गया, एल और के तो सेम ही है 1 और 6, तो 3,6, 3 से हमें 6 पर जाना है, तो क्या कॉस्ट लगेगा, अगर हम इधर से जाते हैं तो 20 20 40 6 3 9, मतलब 49 और 13, 49 और 13 62, और इधर से जाए तो 30 और 17 47 और 11 11 कितना हो जाएगा 47 58, तो 58 वाला कंसीडर कर लेते हैं अभी के लिए 58, और 3 से 1 पे जाए तो सिंपल सा है कम ही आएगा 47, तो ये वाला कंडीशन फेल कर गया, तो हम ये वाला कंडीशन कर एग्जीक्यूट करेंगे, नियर 3 इक्वल्स टू के हमारा क्या है 1, तो नियर 3 में भी हमारा क्या जाएगा 1। ऐसे ही नियर 4 को भी करेंगे, नियर 4 को डायग्राम के हेल्प से भी हम चाहें तो ये पूरा एरे को भर सकते हैं,
और ये हमारा ये एरे जो यहाँ तक है इतना पार्ट में बस हम नियर को ही फिल आउट कर रहे हैं। तो टोटल अगर हम देखें तो क्या बनेगा, नियर 1 में 6 आ गया, नियर 2 में 1, नियर 3 में 1, नियर 4 में 6 आएगा। अब कैलकुलेट करके आप देखें तो नियर 4 में 6 आएगा, नियर 5 में भी 6 आएगा। डायग्राम से देखें 4 से 6 तक जाने में कम कॉस्ट लग रहा है, 5 से 6 पे भी जाने में कम कॉस्ट लगेगा। 6 से 6 पे हम ना जाके 6 से 1 पे जाएंगे तो हमारा कितना आएगा 11। तो नियर 6 हमारा ये वाला फॉलो कर जाएगा, ये वाला कंडीशन। तो उसमें नियर 6 में हमारा क्या आ जाएगा 1। जैसे यहाँ पे नियर 1 में 6 आया था वैसे नियर 6 में 1 आ जाएगा। और नियर 7 में देखिए तो नियर 7 तो 15 प्लस 30 लग रहा है के पर जाने के लिए 45, और इधर से लग रहा है 51। तो नियर 7 के नियरेस्ट कौन सा होगा, के में क्या है 1। तो ये हमारा फिल आउट होगा, टोटल हमारा ये नियर वाला एरे ऐसे फिल होगा। ये वाला लाइन है नियर के इक्वल्स टू नियर एल इक्वल्स टू 0। नियर के क्या है अभी 1, नियर एल क्या है 6। ये जो भी नियर में वैल्यू है उसको 0 कर दो। मतलब ये जो 6 और 1 भरे थे हम इसको 0 करना है। 0 इसलिए करना है क्योंकि ये तो अब विजिट हो गया ना, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो गए तो अब इनका कोई जरूरत है नहीं। मतलब ये हमारा 1 और 6 टी वाले एरे में आ चुके हैं तो इसको इसलिए हम लोग 0 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये 60 नंबर लाइन वाले लूप में कि इस वाले लूप में क्या हो रहा है। ये लूप 2 से n-1 जा रहा है। क्यों 1 से इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि एक एज तो हमारा आ गया है। 2 से n-1 इसलिए जा रहा है क्योंकि इस वाले लूप में हम ये सारा फिल कर लेंगे, जो भी एज बच रहे हैं हमारे वो फिल हो जाएंगे। तो एक फिल हो गया, टोटल एज बताया था ना कि अगर n नोड है तो n-1 एज होते हैं। तो एक एज हो गया तो 2 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा n-1 एज तक। तो n-1 एज को फिल करने के लिए ये वाला लूप चल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ ये पहले। ये कमेंट में भी लिख रहा है कि फॉर n-2 एडिशनल एज 30, जो n-2 एज बच रहे हैं वो एज अब हम इस वाले लूप से फिल करेंगे। तो अब हमें जो अपना ये वाला लाइन कह रहा है कि हमें एक ऐसा जे सेलेक्ट करना है जो जिसका कॉस्ट हमारा मिनिमम है। किसका कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ जे कॉमा नियर ऑफ जे। मीन्स कि हमें एक ऐसा नोड को इसमें से सेलेक्ट करना है जिसका नियर और उसके बीच का जो कॉस्ट हो वो हमारा मिनिमम हो सारे नोड से। तो देखते हैं, एक और उसमें कंडीशन है कि नियर ऑफ जे डज नॉट इक्वल टू 0। तो जितने नियर ऑफ जे इक्वल है 0 के अब वो उसका काम खत्म है। मतलब अब इसका और इसका यूज हम नहीं करेंगे। जो बचते हैं उनमें देखते हैं कि किसका कितना कॉस्ट आ रहा है। अगर हम 2 को सेलेक्ट करें, जे इक्वल टू 2 ले, तो नियर ऑफ जे क्या है, नियर ऑफ जे 1। तो कॉस्ट ऑफ 2, ये जे है तो 2, नियर ऑफ जे 1 है तो 1। तो कॉस्ट ऑफ 2 का 1 कितना होगा 30। ऐसे अगर हम जे 3 ले और नियर जे हमारा फिर नियर 3, इस नियर वाले एरे से निकालेंगे तो क्या होगा 1। तो कॉस्ट इनका क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ 3,1 47। ऐसे ही जब हमारा जे बढ़ता जाएगा, मतलब जे सब पे चेक कर लेंगे कि किसका कितना आ रहा है। अब अगर जे हम 4 ले लिए और नियर हमारा 4 का नियर कौन सा है 6, तो कॉस्ट कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ 4,6 आ रहा है हमारा 4,6। 4 से 6 पर जाने का कॉस्ट 26 प्लस 23 49। इसको एक काम करते हैं कि लिखते रहते हैं, कॉस्ट 2,1 ऊपर लिख दिए 30, 3,1 47, 4,6 49। और अब अगर जे हमारा 5 चूज करें तो नियर 5 क्या है, नियर 5 इसमें देखेंगे तो 6 है। तो कॉस्ट ऑफ 5,6, कॉस्ट ऑफ 5,6 कितना है 26। इसको भी लिख देते हैं 26। ठीक है, ऐसे जे जब हम 7 लिए तो नियर जे 1, नियर जे 1। इतना करने का वो नहीं पड़ेगा, डायग्राम से भी हम इसको समझ सकते थे। जब ये फर्स्ट फर्स्ट टाइम है इसलिए हम इसको पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं। नियर अब कॉस्ट ऑफ 7,1 क्या होगा, मीन्स कि 7 से 1 पे जाने में हमें कितना कॉस्ट लग रहा है। 7 से 1 पे जाने के लिए पहले 2 पर जाएंगे 15 और फिर 2 से 1 पे जाएंगे 30, तो कितना हो गया टोटल 45। तो हम जे कौन सा सेलेक्ट करेंगे, जो मिनिमम कॉस्ट दे रहा हो। तो मिनिमम कॉस्ट कौन सा दे रहा है 26। तो जे हम सेलेक्ट किए हैं क्या, जे हमारा वैल्यू आया 5। आई हमारा अभी फर्स्ट टाइम था ना, तो आई हमारा क्या था 2। तो इस वाले लाइन में देखिए क्या करेंगे, इस वाले लाइन से तो हम जे को सेलेक्ट कर दिए, ये दो लाइन में जे को सेलेक्ट किए जो आया हमारा 5। इस वाले लाइन में क्या हो रहा है टी आई कमा 1,
टी आई मतलब 2,1। और 2,1 में क्या जा रहा है, जे जे क्या था 5। और T1,2 में, सॉरी, Ti,2 मीन्स आई हमारा 2 है, 2,2 में जा रहा है 6, जा रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 2 है, सेकंड रो है, तो 2,1 में क्या जा रहा है 5, और 2,2 में क्या जा रहा है 6। ठीक है इतना, ये लाइन से समझ में आ गया। उसके बाद से मीन कॉस्ट में हम, मीन कॉस्ट जो पहले था उसको, और जो इनके बीच का कॉस्ट आ रहा है जे और नियर जे के बीच का कॉस्ट, तो जे और नियर जे के बीच का कॉस्ट कितना था 26, उसको मीन कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो मीन कॉस्ट हमारा टोटल है कितना 11, तो 11 में 26 ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 37। ठीक है, इतना समझ में आया, ये लाइन भी क्लियर। अब इस लाइन के बाद से हम जो नियर जे लिए थे, मतलब जो भी नियर जे आया था उसको हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। जो नियर 5 आया था वो अब जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जीरो करते हैं हम, ये जीरो, और इसका यूज अब आगे नहीं होगा। ठीक है, जब एक बार हम सेलेक्ट कर लेंगे अपने एक और न्यू एज को, तो फिर हमें नियर को अपडेट करना पड़ेगा। तो उस नियर को अपडेट करने के लिए हमारा ये लूप है, इस लूप के हेल्प से हम नियर को अपडेट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि नियर अपडेट कैसे हो रहा है इस लूप में। 1 से n तक जाएगा, क्योंकि नियर हमारा 7 है, मतलब 1 से 7 तक चलेगा, टोटल नंबर ऑफ नोड को कवर करेगा। पहला कंडीशन है कि नियर ऑफ के, अगर के 1 है तो नियर ऑफ 1 डज नॉट इक्वल टू 0, तो नियर ऑफ 1 0 है ना, नियर ऑफ 1 तो 0 है, तो ये वाला कंडीशन चलेगा ही नहीं। फिर जब आई सॉरी के इक्वल टू 2 होगा, तब नियर ऑफ 2 हमारा डज नॉट इक्वल टू 0, नियर ऑफ 2 अभी क्या है, नियर ऑफ 2 1 है, डज नॉट इक्वल टू 0। और बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ के कमा नियर के, अगर ग्रेटर है कॉस्ट ऑफ के कमा जे के, जे हमारा क्या था अभी 5 था ना, जब ये लास्ट टाइम हम किए थे इसको कैंसिल आउट, तो 5 था। तो अब देखते हैं कि हमारा क्या है, फर्स्ट इटरेशन में तो नियर ऑफ 1 0 आया, तो ये चला ही नहीं। सेकंड इटरेशन है तो के 2 है, नियर ऑफ के 1 है, और इसका कॉस्ट कितना है ऊपर लिखे थे ये वाला 30। क्या 30 कॉस्ट ऑफ के कमा जे, के हमारा 2 है और जे हमारा 5 है, इससे ज्यादा है कॉस्ट। तो 2,5 को देखेंगे, 2 से 5 पे जाने में कितना कॉस्ट आएगा। अगर हम ये वाला शॉर्टकट देखें तो 25, ये 25 और ये 15, तो 25 और 15 जोड़ेंगे तो 40 आएगा। तो 40 क्या 30 से ज्यादा है, मतलब 30 क्या 40 से ज्यादा आ रहा है, ये साइन, ये वाला कंडीशन फेल कर रहा है ना। तो कंडीशन फेल हो गया तो हम कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब नियर अपडेट होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो नियर अपडेट नहीं होगा। ठीक है, अब ये हमारा 2 से 3 पर चला गया, 3 नियर 3, नियर 3 डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नियर 3 कुछ हमारा है, नियर 3 अभी क्या है 1, और के हमारा 3 है, तो 3,1, और के हमारा क्या था 3, जे हमारा 5। क्या 3 से 1 पे जाने का कॉस्ट 3 से 5 पर जाने के कॉस्ट से ज्यादा है। 3 से 1 पे जाने का कॉस्ट हमारा कितना था 47, 3 से 5 पर आना हो तो क्या होगा 23 प्लस 13 36 होगा, मतलब कि हाँ, कि ये वाला कॉस्ट जो 47 है आया है, के और नियर के वाला ये ज्यादा है किससे 36 से, तो हम नियर को अपडेट करेंगे। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो नियर ऑफ के इक्वल टू जे हो जाएगा, नियर ऑफ के इक्वल टू जे, जे क्या था हमारा 5, तो अब हम इसको अपडेट करेंगे। नियर ऑफ के क्या है 5, तो नियर ऑफ 3 5, और कॉस्ट कितना था इसका 36, 3 से 5 पर जाएंगे कॉस्ट 36। इतना ठीक है। अब हमारा के इटरेट कर गया, 3 से हो जाएगा क्या 4, के 3 से 4 होगा, तो के इक्वल टू 4, तो नियर ऑफ 4, नियर ऑफ 4 जीरो नहीं है ना, क्योंकि इसमें वैल्यू है 6, तो नियर ऑफ 4 है 6, के की वैल्यू 4, नियर ऑफ 4 है 6, के की वैल्यू 4, जे हमारा 5। 4 से 5 पर जाने का कॉस्ट ज्यादा है या 4 से 6 पर जाने की कॉस्ट ज्यादा है, तो 4 से 6 पर जाने की कॉस्ट है हमारी 49, और 4 से 5 पर जाने की कॉस्ट है 23। तो ये अब ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, 49 ग्रेटर है 23 से, तो अब हम फिर नियर को अपडेट करेंगे। तो नियर ऑफ के में क्या चला जाएगा, नियर ऑफ के में जे चला जाएगा, मतलब नियर ऑफ 4 में जे की वैल्यू क्या थी 5, तो वो 5 चला जाएगा, नियर ऑफ 4 में 5 आ गया, और इसका कितना कॉस्ट आ रहा है 23। ठीक है, ऐसे ही ये 5 और 6 तो जीरो है। अब 7, नियर ऑफ 7, नियर ऑफ 7 1 है ना, मतलब कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो
पहला तो ये वाला चीज चलेगा ही। अगर ये फॉल्स हो जाता तो हम आगे कंडीशन देखते नहीं, क्योंकि बीच में एंड है। तो नियर ऑफ 4 डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नियर ऑफ 4 हम सॉरी नियर ऑफ 7 देख रहे हैं ना, तो नियर ऑफ 7 तो अब हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। नियर ऑफ 7 क्या है, 1। और के की वैल्यू अब 5 6 में 0 थी तो कुछ चला ही नहीं, तो अब हमारा के की वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। तो के 7 है, नियर ऑफ 7 हमारा 1 है। के 7 है और जे 5 है। 7 से 1 पे जाने का कॉस्ट 45, और 7 से 5 पर आने का कॉस्ट डायग्राम में देखें तो 7 से 5 पर आने का कॉस्ट कितना दिख रहा है, देखिए ये वाला कॉस्ट 25। तो 45 ज्यादा है, ग्रेटर है, फिफ्थ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। तो ये बाद वाला जो नियर के को अपडेट करने वाला है, ये वाला कंडीशन वो हो जाएगा, नियर के में जे चला जाएगा। तो नियर के में अभी क्या है, 1। तो इसकी जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, जे, वो क्या है 5। और कितना कॉस्ट लग रहा है जाने का, 25। 7 तक चल गया लूप, ये वाला लूप टोटल खत्म हो गया, हमारा नियर अपडेट हो गया। ऐसे नियर को अपडेट करेंगे, 1 बाय 1 चेक करेंगे, अगर कोई जीरो है पहले से तो उसको छोड़ देंगे। फिर दोबारा से नया एज निकालेंगे, 2 एज अब हमारे पास आ गए, 2 एज आ गया ना, 2 एज आ गया। फिर अब हमारा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। आई की वैल्यू 3, मतलब थर्ड एज को खोजने चले हैं हम। अब फिर से हम जे ऐसा सेलेक्ट करेंगे जिसमें नियर जे जीरो ना हो और कॉस्ट उनका मिनिमम हो। जे और नियर जे के बीच का कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। तो जीरो वाले तो सब हमने कल ही हटा दिए हैं। और हम देख रहे हैं कि अगर हम जे को 4 सेलेक्ट करें, जे इक्वल टू 4 लें, इधर लिखते हैं जे इक्वल टू 4 लें, तो नियर जे क्या है, 5। 4 से 5 पे जाने का कॉस्ट लिख रहे पहले ही 23। इन सब में मिनिमम कौन सा था, 23, इसलिए हम 4 को क्या किए हैं, एज ए जे ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से फिर ये सेलेक्ट हो गया यहाँ से। फिर हम टी आई कमा 1, आई हमारा क्या है 3, तो टी 3 कमा 1 में जे को डालेंगे 4, और 3 कमा 2 यहाँ से आई कमा 2, आई 3 था, 3 कमा 2 हम डालेंगे नियर ऑफ जे, नियर ऑफ जे क्या है अभी 5, तो 5 आ जाएगा। तो ये थर्ड रो है, इधर रो लिख रहे हैं, रो है ये, ठीक है। तो 3 कमा 1 में 4 आ जाएगा, और इधर 5 चला जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट हमारा मेन कॉस्ट में इनके बीच का जो कॉस्ट आया था वो ऐड करेंगे। तो मेन कॉस्ट हमारा क्या था, 37। 37 में 23 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, उसके बाद से नियर ऑफ जे हम 0 कर देंगे, नियर ऑफ जे 0, सॉरी, और इसको हटा देंगे, नियर ऑफ जे 0, और ये हट जाएगा। ठीक है, इतना, यहाँ तक इस लाइन तक हमारा काम हो गया। इतना करने के बाद से फिर हम नियर को अपडेट करेंगे, ये जो बच रहे हैं उनको अपडेट करेंगे। अब इस लूप को देखें, 1 से n तक चलेगा, और ये कंडीशन को देखें तो नियर ऑफ 1 हमेशा कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो एग्जिस्ट कौन पे कर रहा है, 2 पे कर रहा है एग्जिस्ट, 3 पे कर रहा है, 7 पे कर रहा है। तो हमारा लूप किस पे वर्क करेगा, 2 पे, 3 पे, 7 पे। जब k की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 7 होगी, तभी ये वर्क करेगा। तो एक एक करके हम इन्हीं का देख लेते हैं डायरेक्ट। कॉस्ट, फिर से लिख लेते हैं, कॉस्ट k कमा नियर के, कॉस्ट ऑफ k कमा j। के अभी अगर हमारा 2 हो, और नियर के क्या है, नियर के 1, इसका कॉस्ट क्या है 30। और के कमा जे का कॉस्ट देखें तो के कमा जे मीन्स के की वैल्यू 2 है, और अब जे हमारा क्या था, जे 4 था, तो 2 कमा 4, 2 कमा 4 का कॉस्ट कितना आएगा 30। तो दोनों 30 हो रहे हैं, 30 ग्रेटर है 30 से, नहीं है तो डायरेक्ट फिर ये बढ़ जाएगा, आगे कुछ अपडेट नहीं होगा। बड़ा होगा तभी होगा, अगर इक्वल आ रहे हैं तो नहीं होगा। 2 पे देख लिए, 3 पे देखते हैं, जब के की वैल्यू 3 होगी, 3 नियर के अभी क्या है 5, इनके बीच का कॉस्ट कितना है 36। 3 और जे क्या है हमारा 4, 3 कमा 4 पे कॉस्ट क्या है, डायग्राम में देखें, 3 कमा 4 पे कॉस्ट है 13। जे ग्रेटर है ना, 36 ग्रेटर है 13 से, तो फिर अब अपडेट होगा। अपडेट होगा तो नियर के में क्या चला जाएगा, जे, मतलब नियर ऑफ 3 में जे चला गया, तो जे की वैल्यू क्या थी 4, तो नियर ऑफ 3 में 4 चला गया, और कॉस्ट कितना है इसका 13। ऐसे ही 7 का देखें तो कॉस्ट ऑफ 7 और नियर के क्या है 5 ही है, 7,5 कितना है कॉस्ट 25। और 7,4 का कॉस्ट देखें, 7,4 का कॉस्ट, तो डायग्राम से देखें तो क्या है 19, 7,4 का कॉस्ट 19, तो फिर ज्यादा हो रहा है, ये वाला कंडीशन फिर हिट किया। तो फिर अब नियर ऑफ के मीन्स नियर ऑफ 7 अपडेट होगा, उसमें क्या जाएगा, जे, जे क्या है 4, तो ये अपडेट करेंगे हम।
नियर ऑफ 7 में आ जाएगा 4 और कॉस्ट क्या है 19। समझ में आया इतना? फिर से ये लूप चलेगा। 2 से 3 हो गया, हमारे 3 एज आ गया। फिर अब चौथा एज निकालेंगे ऐसे ही सेम। जे को फिर से हमें वो करना पड़ेगा, इनिशियलाइज चूज करना पड़ेगा। अब हमारा आई 3 से क्या हो जाएगा 4, मतलब हम चौथे एज को ढूंढेंगे। 3 एज आ गया हमारे पास, चौथे एज को ढूंढेंगे। अब फिर हमें जे को सेलेक्ट करना होगा। जे ऐसा करना होगा कि नियर जे 0 ना हो, तो 0 वाले पहले ही हट जाएंगे। तो जे हम क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो जे 2 होगा या 3 होगा या 7 होगा। हम वैसा सेलेक्ट करेंगे जिनका जे कॉमन नियर जे का कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। तो इसमें मिनिमम कौन सा दिख रहा है, 30 है, 13 है और 19 है। तो 13 मिनिमम दिख रहा है, तो जे की वैल्यू क्या होगी 3। डन है इतना? जब जे की वैल्यू 3 हम सेलेक्ट कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम फिर टी अपडेट होगा। टी ये आई कमा 1 है, तो आई हमारे किस पे है 4 पे, 4 कमा 1 में आ जाएगा जे, जे की वैल्यू 3। फिर टी है आई कमा 2, 4 कमा 2, 4 कमा 2 पे क्या जाएगा नियर ऑफ जे, नियर ऑफ जे क्या है 4, तो वो आ जाएगा 4। ठीक है, तो फोर्थ हमारा एज आ गया, वो क्या है 3,4। ठीक है, इसके बाद से नियर ऑफ जे को 0 कर देंगे। नियर ऑफ जे हमारा ये है, सिंपल सी बात है, जो इसमें आ गया उस वाले को इसमें 0 कर लेंगे। ये खत्म। इसके बाद फिर हम ये मिन कॉस्ट एक बार ऐड कर देंगे और उसके बाद से नियर को अपडेट करेंगे। तो मिन कॉस्ट क्या आ रहा है, 3 से 4 पे जाने का कॉस्ट कितना था, 3 से 4 पे जाने का कॉस्ट 13। तो 13 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे इसमें। तो 60 प्लस 13 मिन कॉस्ट में क्या हो जाएगा 73। डन है। नेक्स्ट फिर नियर अपडेट होगा। अब नियर अपडेट अब हम डायरेक्ट करते हैं, जिसमें 3 से 4 मतलब अब हमारा जे क्या है 3 है, 3 है ना। तो 1 से 3 पे जाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, सॉरी 2 से 3 पे जाने में, ये 2 है ना, 2 से 3 पे जाने में कॉस्ट कितना लग रहा है 17। पहले इसका नियर था 1, 1 पे कॉस्ट कितना लग रहा था 30, तो 17 वाला कम है ना, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा अपडेट हो जाएगा, जिसमें 2 के नियर अब कौन सा आ जाएगा 3। 3 क्यों आएगा, क्योंकि इस 2 से 3 पे जाने पे कॉस्ट कितना है 17। ठीक है, ऐसे ही 7, 7 से हम 4 पे जा रहे हैं तो कॉस्ट है 19। लेकिन 7 से 3 पर अगर हम देखें तो 7 से 3 पर कॉस्ट जाने में कितना लग रहा है 32, तो 19 32। तो ये 32 वाला ज्यादा हो रहा है, तो ये पहले से मिनिमम है, तो इसको अपडेट नहीं करेंगे, ये ऐसे ही छोड़ जाएगा। ठीक है, लूप के थ्रू भी करेंगे तो ऐसे ही करना होता है, बस लूप में स्टेप वाइज दिखाना होता है कि कैसे कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या चूज करेंगे, अब हमारा आई बढ़ जाएगा। अब आई 4 एज मतलब 4 एज हम पहले से सेलेक्ट कर लिए, अब हम किसको सेलेक्ट करेंगे फिफ्थ एज को। फिफ्थ एज आएगा, अब फिर से हम जे को सेलेक्ट करेंगे जिसमें नियर जे 0 नहीं होना चाहिए, और जो जे सेलेक्ट करेंगे उन दोनों के बीच का कॉस्ट क्या हो मिनिमम हो। अगर हम 2 को सेलेक्ट करते हैं तो उसका नियर 3 है और कॉस्ट कितना है 17। अगर हम 7 को सेलेक्ट करें एज ए जे, तो उसका नियर 4 है और कॉस्ट कितना है 19। तो इन दोनों में मिनिमम कौन सा है 17 वाला, तो हम जे इक्वल टू क्या सेलेक्ट करेंगे 2। जे मिल गया हमें, फिर टी अपडेट होगा। अब कौन सा फिफ्थ एज आया, फिफ्थ कमा 1, फिफ्थ कमा 1 में क्या जाएगा जे 2, फिफ्थ कमा 2 में क्या जाएगा नियर ऑफ जे, नियर ऑफ जे क्या है 3, तो ये जाएगा। तो ये हमारा फिफ्थ रो है, फिफ्थ रो का पहला कॉलम में 2 आ गया और सेकंड कॉलम में 3 आ गया। मीन कॉस्ट अपडेट होगा, जिसमें 2 से 3 पर जाने में जितना कॉस्ट लग रहा था वो आ जाएगा, मतलब वो सम हो जाएगा। 73 में कितना कॉस्ट अपडेट होगा 17 लग रहा था ना, तो 17 हो जाएगा और कितना आ जाएगा ये 90। इसके अकॉर्डिंग हम देखें नियर जे अब क्या हो जाना चाहिए 0, इस वाले एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। तो नियर जे को हम 0 फिल करेंगे, ये भी खत्म। अब अगर देखें तो फिर हम नियर को अपडेट करेंगे ना, नियर जो एरे है उसको अपडेट करेंगे। तो नियर एरे में हम वो के हो रहा है, के को ऐसा ले रहे हैं कि नियर के हमारा 0 ना हो, तो अब सारे 0 है किसको छोड़ के 7 को। तो ये लूप ऐसे ही चलते रहेगा 1 से कहाँ तक 6 तक, कुछ अपडेट नहीं होगा। लेकिन जब 7 आएगा तो नियर के हमारा क्या बन जाएगा, जब 7 आए तो नियर के क्या बनेगा, 1 मिनट का टाइम है, आप सोचो। अगर हमारा के 7 है तो नियर ऑफ के, उसके एरे में देखते हैं नियर ऑफ के क्या है 4। ठीक है, तो हम देखिए कॉस्ट 7 से 4 पर जाने का, तो कॉस्ट कितना आया होगा 19। क्या ये ग्रेटर है कॉस्ट ऑफ के कमा जे, के अभी हमारे क्या है 7 और जे क्या था हमारा 2। तो 7 से 2 पर जाने का कॉस्ट कितना है 15। 7 से 2 पे जा रहे हैं कितनी मतलब कॉस्ट लग रहा है 15। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो जब कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये वाला अपडेशन होगा नियर एरे में। तो नियर के अब हमारा क्या बन जाएगा, मींस नियर 7 में जे चला जाएगा, जे क्या था 2, तो नियर 7 में जे चला गया, जे चला गया 2 और 7 से 2 पे जाने का कॉस्ट 15। इसके बाद से हम ऐसा जे फिर से हमारा ये आई अब 5 से 6 हो जाएगा, ये लास्ट इटरेशन है। लास्ट इटरेशन कैसे है सोचो, क्योंकि हम सिक्स्थ एज निकाल रहे हैं,
सिक्स्थ एज मतलब कि हमारा टोटल एज 7 था और हम एमएसटी का सिक्स्थ एज निकाल रहे हैं। तो मैं बताया था ना कि एमएसटी में कितने एज होते हैं, n-1। 7 है तो एमएसटी में एज कितने होंगे, 6। और हम छठा एज निकाल भी रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, इस वाले लूप का, बाहर वाले लूप का लास्ट इटरेशन है। और अगर हम नियर वाले एरे में देखें तो यही एक लास्ट बचा भी है, जिसमें नियर ऑफ जे एग्जिस्ट भी करता है कुछ ना कुछ, बाकी सारे जीरो हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो अब लास्ट बचा है, एक ही बचा है, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जे हमारा क्या होगा, 7। कॉस्ट मिनिमम, जब एक ही बचा है तो हम उसको क्या लेंगे, 15 वाला ही। अब टी i, 1 मीन 6, 1 में आएगा J7, और टी 6, 2 में आएगा, 6, 2 में नियर ऑफ जे क्या है, 2। तो 6, 2 में आएगा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 2। ये खत्म। ये लाइन मेन कॉस्ट में जो कॉस्ट होगा 7 और 2 का वो ऐड कर देंगे। 19, 7 से 2 पर जाने में कॉस्ट है 15, तो 19 में 15 ऐड हो जाएगा 105। ये वाला भी हो गया मेन कॉस्ट में ऐड। फिर नियर जे हमारे क्या हो जाएगा, 0। मीन्स जो नियर ऑफ 7 है उसमें 0 फिल आउट होगा, और ये कैंसिल। अब अगर हम अपडेट करें नियर को तो देखेंगे कि नियर के में सारे वैल्यू 0 हो गए हैं, तो ये वाला कंडीशन चलेगा ही नहीं, ये खत्म हो जाएगा। और जब हमारा n-1 तक पहुंच जाएगा, मतलब टोटल हमारे i के इटरेशन कंप्लीट हो जाएंगे, 2 से चल रहा था 6। तो ये इस टोटल इटरेशन भी कंप्लीट, तो बाद में हम मेन कॉस्ट को रिटर्न कर देंगे जो क्या है, 105। अब अगर हम देखें अपने ट्री वाले मैट्रिक्स को, तो हम चाहे तो उससे अपना जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। 1 से 6 पे जा रहे हैं, तो 1 से 6 पे गए पहले। 6, 5 और 6 का रिलेशन है, तो 6 से किस पे जा रहे हैं, 5 पर। 6 से 5, फिर 5 से किस पे जा रहे हैं, 4। 5 से 4, 4 से किस पे गए हैं, 3 पे। 3 से 2 पे, एंड देन 2 से 7 पे। तो ये मीन एमएसटी बन रहा है, जो फाइनल वाले एमएसटी जो हमारा ये वाला आया था उसके इक्वल है, मतलब सेम सेम है। और मीन कॉस्ट भी जो है वो भी इक्वल है, मतलब प्रिम्स एल्गो इस वाले ग्राफ पे भी वर्क कर गया। तो ये हमारा फाइनल प्रिम्स एल्गोरिथम यहाँ पे खत्म होता है।